नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है घमंडी ननद ससुराल छोड़कर आई मायके। चलो अच्छा है, झाड़ू पोछा लगा दिया, अब थोड़ी देर आराम कर लूंगी। अभी तो नाश्ता पानी भी बनाना रह गया है। इतने में अंजलि की नंद चंचल उसी जगह में चप्पल से गंदगी मचा देती है। सत्यानाश हो इस चंचल का, दो दो आंखें होते हुए भी कभी देखकर नहीं चल सकती है। यह क्या किया तुमने? मेरा काम बढ़ा दिया। अभी अभी पोंछा मारा था। हाँ तो दोबारा से लगा दो भाभी, कौन सा तुम्हारे हाथ घिस जाएंगे। जब भी मुंह खोलोगी तो उल्टा ही बोलोगी। इसे कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। यूं तो नंद भाभी के बीच का रिश्ता कच्ची कैरी के जैसा होता है, जिसमें खट्टी मीठी नोकझोंक चलती रहती है। अंजलि सबके साथ घुल मिलकर रहती है, जबकि उसकी नंद चंचल बर्ताव से बिल्कुल टेढ़ी खीर है, जो कि बात बात में घमंड दिखाती है। अरे बहू, क्या बनाया है? जो भी बनाया है जल्दी से परोस दे, बहू चोरों की भूख लगी है। जी पापा जी, बस खाना तैयार है। मैंने फली की सब्जी और गर्मा गर्म फुलके बनाए हैं। अरे फिर तो आज मैं पेट भर के रोटी खाऊंगा। पूरा परिवार खाना खाने लगता है, तभी चंचल चिढ़कर खाने से मना कर देती है। भाभी आपको पता है ना, फली की सब्जी में से मुझे स्मेल आती है, मुझे ये नहीं खाना। पर चंचल एक बार खाकर तो देखो, सब्जी अच्छी बनी है। मैंने एक एक फली मेहनत से तोड़कर बनाई है। नहीं, मुझे मलाई चाप खाने का मन है। मेरे लिए मलाई चाप बनाकर लाओ। पर दीदी चक्कर तो देखिए। अरे ओ मेरी मोटी बुद्धि वाली बहू, तुझे समझ में नहीं आता? जब एक बार मेरी बेटी ने खाने से मना कर दिया तो क्यों जबरदस्ती कर रही है? जाकर मलाई चाप बनाकर ला। जितने दिन नंद भाई के घर में और मायके में है, उसकी खातिरदारी कर ले। फिर एक दिन तो यह ससुराल चली जाएगी। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब इस निठल्ली नंद की विदाई होगी। अब मुझको ही कोई चक्कर चलाना होगा। अंजलि अपने पति प्रदीप से अपनी नंद की शादी की बात करती है। देखो जी, पिछले 2 सालों से मैं नंद जी के नखरे झेल रही हूँ। बात बात में घमंड दिखाती हैं और खाने में तो हजारों नखरे हैं। वैसे भी चंचल 24 साल की हो गई है, अब तो उसकी शादी करवाओ। ठीक है अंजलि, मैं करता हूँ बात। प्रदीप चंचल के लिए रिश्ते ढूंढने लगता है और कुछ दिन में चंचल का रिश्ता आरब से हो जाता है। नहीं नहीं मम्मी, मुझे इतनी जल्दी शादी करके घर के कामों में नहीं पड़ना। यह ऐसे नहीं मानेगी, मुझे ही मक्खन लगाना पड़ेगा। नंद रानी जी, एक बार फिर सोच लो, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। लड़का इकलौता है और दूसरी बात, नंद की झिकझिक नहीं है। घर में नौकर चाकर लगे हैं, तुझे काम धाम भी नहीं करना पड़ेगा। यह सुनते ही चंचल तैयार हो जाती है और चट मंगनी पट ब्याह करके अंजलि अपनी घमंडी नंद को ससुराल भेज देती है। भला टली, अब बस ये लौट कर ना आए। इधर लखपति करोड़पति ससुराल में ब्याहे जाने की खुशी में चंचल के मुंह से लार टपक रही थी। हाय मेरी जिंदगी कितनी अच्छी होगी। मेरे पति इकलौते हैं, ऊपर से कोई नंद भी नहीं है, और तो और मेरे आगे पीछे नौकर चाकर घूमेंगे। बड़ा बंगला गाड़ी सब होगा। लेकिन चंचल के ख्वाब मिडिल क्लास ससुराल देखकर टूट जाते हैं। दरवाजे पर आरती की थाली लिए सास लता आंखें बिछाए खड़ी थी। आजा आजा मेरे घर की लक्ष्मी, तेरा स्वागत है। भारी भरकम लहके में गर्मी से चंचल की हालत खराब हो चुकी थी। माथे से टप टप पसीना बह रहा था। हाय, ये है मेरा ससुराल। बंगला गाड़ी तो दूर, यहाँ तो एसी भी नहीं है। मैं भाभी को छोड़ूंगी नहीं। उसका जुलूस नहीं निकाला ना तो मैं भी उसकी नंद नहीं। गर्मी से तिल मिलाकर पैर पटकते हुए चंचल अपने कमरे में आती है। आरब भी उसके पीछे पीछे आता है। चंचल, तुम अचानक से कमरे में क्यों चली आई? तो क्या करूं, वहां गर्मी में उबलती रहूं क्या? मुझे सोना है। लेकिन चंचल, यह जगह मेरी है। मुझे इस साइड के बिना नींद नहीं आती। तो आदत डालो, क्योंकि कूलर में तो मैं सोऊंगी। कहीं से भी ये शादीशुदा कपल का बेडरूम नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कबाड़ खाना है, ना कोई पेंट ना कोई इंटीरियर। घमंड में चूर चंचल अपने पति को 4 बातें सुनाकर मुंह टेढ़ा करके सो जाती है।
एक दो दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। तभी एक दिन दोपहर को दीपिका अपने दोनों बच्चों चीनू टिंकू के साथ रहने आ जाती है। चलो चलो बच्चों, अंदर चलो। अरे अरे, ऐसे अंदर कहाँ घुसी चली आ रही हो? ये कोई धर्मशाला है क्या? चंचल की टेढ़ी बोली सुनकर दीपिका दांत पीसकर करारा सा जवाब देती है। यह पागल औरत कौन है जो मुझे मेरे ही घर में आने से मना कर रही है? माँ, भैया, कहाँ हैं आप लोग? दीपिका, मेरी प्यारी बच्ची, आ गई तू? इससे मिल, ये तेरी भाभी है। और चंचल बहू, ये तेरी नंद है। और ये दोनों इसके बच्चे। ससुराल में आई अपनी शादीशुदा नंद और उसके दोनों बच्चों को देखकर घमंडी और कामचोर चंचल के सीने पर सांप लौट जाते हैं। अरे कैसे हो आप दोनों मेरे प्यारे भांजे? देखो तो कैसे पसीने में भीग गए हैं। चंचल, बच्चों के लिए ठंडा जूस बना दो। जी अच्छा। चंचल को ना चाहते हुए भी नंद की मेहमान नवाजी करनी पड़ती है। किसी तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। देखो तो, अभी अभी घर की सफाई की थी मैंने और इन दोनों बच्चों ने फिर से घर गंदा कर दिया। पता नहीं ये नंद रानी ससुराल छोड़कर आई क्यों है। चंचल अपनी नंद को कोसते हुए सफाई करती है। बहू, जल्दी से नाश्ता बना ले। माँ जी, मेरे भी कोई 4 हाथ नहीं लगे। चंचल गुस्से में पैर पटकती हुई किचन में आ जाती है। अपने घमंड में वह नंद का बहुत निरादर भी करती है। मेरे बस की बात नहीं है इस नंद को और उसके बच्चों के सरदर्द को झेलना। अपना ससुराल छोड़कर मायके में आकर दही की तरह जम गई है। मेरा जीना हराम किया हुआ है। मैं तो बस 1-2 दिन और देखूंगी, वरना मायके चली जाऊंगी। चंचल जानबूझकर नंद और उसके बच्चों के लिए कच्चा पका जला खाना बनाती है ताकि उन्हें भगा सके। और जब उसकी कोई भी कोशिश सफल नहीं होती तो वह अपना सूटकेस उठाकर ससुराल छोड़कर अपने मायके लौट आती है, जहां सब नाश्ता कर रहे थे। बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं बहू ने। और गर्मी के मौसम में ऐसे सादे पराठे ही अच्छे लगते हैं, भरे हुए नहीं। बहू, एक और देना। जी पापा जी, यह लीजिए। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? अंजलि जैसे ही दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर अपनी घमंडी नंद को देखकर दंग रह जाती है। उसके अगल बगल में 2 बड़े सूटकेस भी थे। दरवाजा खोलते ही गुस्से में फूल रही नंद जोर से चिल्लाती है। दरवाजा खोलने में इतनी देर लगती है क्या? अब मेरा रास्ता छोड़ो, हटो। नंद रानी जी, आप यूं अचानक ऐसे मायके में क्यों? मैं आ नहीं सकती क्या? मेरे मम्मी डैडी का घर है। चंचल गुस्सा दिखाकर घर में घुस जाती है और खाने के टेबल पर बैठ जाती है। अरे वाह, मेरे पसंदीदा प्लेन पराठे, अचार, दही और मलाई कोफ्ता भी हैं। ओए होए। चंचल अपनी भाभी के हिस्से का खाना थाली में डालकर खाने लग जाती है। बेचारी भाभी खड़ी टुकुर टुकुर देखती रह जाती है। हे भगवान, ये आफत क्यों चली आई ससुराल छोड़कर? टसन भरी आंखों से घमंडी चंचल अपनी भाभी की शक्ल देखकर कहती है, यह तो बस शुरुआत है भाभी। मैंने भी तुम्हारी नाक में दम नहीं किया तो कहना। सास बहू को भयंकर गर्मी में अपनी बेटी की मेहमान नवाजी में लगा देती है। देखते ही देखते दिन भर में बारात भर के बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। हे भगवान, कितने सारे बर्तन हैं। इनको घिसते घिसते मैं ना चल बसूं। बर्तन धोने में भाभी पसीने में नहा जाती है। ओए, धुल गए बर्तन, अब जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। इतने में घमंडी नंद आकर ऑर्डर देती है, ओ मेरी कामचोर निकट्टू भाभी, शाम के 4 बज गए हैं, चलो चाय पकौड़े बना लो। इतनी गर्मी में चाय कौन पिएगा चंचल? मैं पीऊंगी। अब आलसी भैंस मत बनो, चलो चाय बनाओ। अपनी नंद के ढीठ पने से अंजलि परेशान हो जाती है। इसी तरह से वक्त गुजरता है। चंचल पूरा दिन भर अंजलि को अपने आगे पीछे नचाती है। हालांकि माँ यह सब देखकर भी अनदेखा कर रही थी, लेकिन प्रदीप सारे हालात समझ रहा था। प्रदीप, तुम्हारी बहन ने मेरा जीना हराम कर रखा है। ससुराल छोड़कर आ गई है और यहाँ मेरा जीना हराम कर रखा है। कुछ करो। अंजलि, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए नहीं बोल सकता हूँ और ना उसके लिए। ठीक है, तो फिर अब देखो तुम अंजलि कैसे अपनी नंद को भगाने पर तुल जाती है। सुबह सुबह चंचल
फैन चलाकर सो रही थी तो अंजलि जानबूझकर पंखा बंद कर देती है। भाभी, पंखा क्यों बंद किया है? क्यों नंदरानी जी, भगवान जी ने आंखें क्या तुम्हें गोटी खेलने के लिए दिए हैं? देख नहीं सकती झाड़ू लगा रही हूँ। चंचल उठकर चली जाती है। पूरा दिन बीत जाता है, अंजलि नाश्ता नहीं बनाती। क्या भाभी, आज की तारीख में नाश्ता नहीं बनेगा क्या? उफ, रोज रोज तो खातिरदारी करवाती हो मुझसे, एक दिन खुद भी हाथ पैर चला लो। देखो, स्लीप वेल का गद्दा बनी जा रही हो। हाँ, तो कम से कम तुम्हारी तरह सूखी ककड़ी तो नहीं हूँ भाभी। दोनों नंद भाभी के बीच में तू मैं छिड़ जाती है। बेशर्म कहीं की, अगर मेरी बातें इतनी ही चुभ रही हैं तो अपने ससुराल में जाकर क्यों नहीं बैठ जाती है? भाभी का भयंकर रूप देखकर चंचल अपना सामान उठाकर आखिर में उल्टे पांव ससुराल लौट जाती है और अंजलि हाथ में झाड़ू उठा के मुस्कुरा मुस्कुरा के गाती है, आय हाय, आय हाय, मजे आए, मजे आए, ओए होए मजे आए। उस दिन से दोनों नंद भाभी अपने अपने ससुराल में ही खुश रहती हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।